अब जाएगा सरसों तेल। सरसों का तेल। क्या बात है। खड़मास एक बिल्कुल बहुत पुराने ज़माने की है, सदियों पुरानी रेसिपी है और ये एक लोस्ट रेसिपी है। ज़मीन में 9 घंटे रहेगा। 9 घंटे तक रहेगा? हाँ जी। ओह, 9 घंटा मैरिनेशन और 9 घंटा ये जमीन के अंदर? बिल्कुल सर। ये लग रहा है ना कि किसी कंस्ट्रक्शन के साइट पे हम लोग आए हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं जिस तरीके से काम हो रहा है। ये लग ही नहीं रहा कि मटन बन रहा है। बना के पोटली बना के इसमें डाल देता। अच्छा। और शिकार के लिए निकल जाता। मतलब शिकारी और भिखारी हाँ बराबर होते हैं। हाँ। मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो फिर उसको कुछ ना कुछ तो खाना ही है। बोरी गीली रहे और कुछ नहीं है, इससे मतलब जलेगा नहीं मटन? जलेगा नहीं। अब देखिए इस तरीके से मटन को लेके जाया जाएगा। और अपना उधर सारा सेटअप जो है ना वो किया हुआ है, उसमें ऐसे इतने लंबे टाइम तक मटन के लिए आज से पहले हम लोग कभी भी इंतजार नहीं किए थे। और ये पूरा देखिए खुदाई चल रहा है, बालू जो है वो बालू को निकाल रहे हैं और अब इसमें से खड़मास जो है वो नॉर्मल स्टाइल का चिकन मटन है ना वो तो आपको बहुत दिखा चुके हैं, बट हम लोग सर्च कर रहे थे कुछ अलग मिले, कुछ ऐसा मिले जो कि ना आप कभी सुने हो, ना आप कभी देखे हो, ना हम लोग कभी देखे हो, ना हम लोग उसे खाए हो। और आज बहुत खुशी है क्योंकि आज ऐसा कुछ हम लोग डिस्कवर किए हैं, ऐसा कुछ पता चला जो कि हम सुने भी नहीं थे कि ऐसा भी कोई डिश होता है। बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, बहुत ज़्यादा यूनिक सा रेसिपी ये होने वाला है। और आज हम लोग आ चुके हैं उदयपुर के एक बहुत पॉपुलर से रेस्टोरेंट में जिसका कि नाम है कुंवर कलेवा। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ज़मीन के ऊपर बहुत चिकन मटन बनते हुए देखे हैं, ज़मीन के ऊपर चूल्हा जला के बनाया जाता है, बट आज ना ज़मीन के ऊपर नहीं, ज़मीन के अंदर जो है बनने वाला है मटन। बहुत यूनिक सा रेसिपी है। डिस्क्रिप्शन में जो लोकेशन है वो हम डाल देंगे। ये इनका पूरा रेस्टोरेंट वाला एरिया है, खुला एरिया है, गार्डन है। आइए चल कीजिए, बैठ के खाइए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो ओनर है उनसे आपको मिलवाते हैं और जो रेसिपी है वो आपको दिखाते हैं। तो अभी हमारे साथ है यहाँ के जो ओनर है कुंवर जी। नमस्कार। नमस्कार। हम लोग पटना से आए हैं और आपका ना बहुत वीडियोस देखे हैं, आपके रेसिपी का बहुत तारीफ सुना है। आज इसीलिए हम लोग खुद से उदयपुर में आए हैं इसे देखने की कैसे बनता है और इसे टेस्ट करने के लिए। बिल्कुल सर, आपको टेस्ट करवाएंगे। थोड़ा इस नाम के बारे में थोड़ा बताइएगा, ये कुंवर कलेवा क्या होता है? सर कुंवर कलेवा एक ट्रेडिशनल नेम है। ये हमारे शादी ब्याह के टाइम एक रस्म होती है। अच्छा। दूल्हे की इंट्रोडक्शन होता है उनके इन लॉज फैमिली से। अच्छा। तो उसमें उनकी मनवार की जाती है, खाने को उनको खाना खिलाते हैं अपने हाथ से। अच्छा। उनकी जो भी इन लॉज लेडीज होती है, जेंट्स होते हैं, उनसे इंट्रोडक्शन होता है। हाँ हाँ। तो उस रस्म का नाम कुंवर कलेवा होता है। अच्छा, तो मैंने उसी के नाम के ऊपर ये बेस्ड है। हम बनाइए खड़मास। खड़मास एक बिल्कुल बहुत पुराने ज़माने की है, सदियों पुरानी रेसिपी है और ये एक लोस्ट रेसिपी है जो पूरी तरह से लोस्ट हो चुकी थी। कहीं कहीं बनती थी, बनती भी है और बनती थी कि यूँ समझ लीजिए कि रावले में कोई ठिकाने में बन रही है, तो उन्होंने उसको कॉमर्शियल रूप से नहीं किया था, ओपन नहीं किया था। हाँ, ओपन नहीं किया था, उनकी सीक्रेट रेसिपी थी। अच्छा। लेकिन अब क्या कि मैंने उसी रेसिपी को अपने रेस्टोरेंट में पहला बंदा मैं हूँ जिसने पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये रेसिपी को सबसे पहले रेस्टोरेंट में सर्व किया। चले फिर रेसिपी देखने हम लोग। बिल्कुल चलिए। तो इनका रेस्टोरेंट वाला एरिया है सेपरेट, आप उधर चाहें अगर सिंगल है तो उधर बैठ सकते हैं। ये एक अलग पूरा फैमिली सेक्शन है और यहीं पर वो रेसिपी जो है वो तैयार होने वाला है। यहाँ पर खड़मास यहाँ बनेगा अपना। अच्छा। हाँ। तो ये खड़मास के बारे में हम लोग सुने कि पहले कुछ खरगोश के मीट का ऐसा कुछ था क्या? पहले खरगोश नाम होता था जो खड्डे के अंदर बनता था। अब तो क्या खरगोश का शिकार नहीं कर सकते। और एक्चुअल में होता क्या था कि कोई व्यक्ति शिकार पे गया। अच्छा। तो वहाँ पर वो अपने साथ कुछ न कुछ खाने का ले जाता था। जैसे मटन ले गया जो उसके पास उपलब्ध था, तो वो उसको इसके अंदर बना के पोटली बना के इसमें डाल देता। अच्छा। और शिकार के लिए निकल जाता। मतलब शिकारी और भिखारी बराबर होते हैं। मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो फिर उसको कुछ ना कुछ तो खाना ही है। तो वो अपने साथ कुछ खाने का ले जाता था। तो वो उसको इस तरह से बनाता था। खड़ का मतलब ये जो जमीन के अंदर बनता है? बिल्कुल, खड़ मतलब खड्डा। गड्ढा। अच्छा, ये देखिए जो है ये गड्ढा खोदा गया है और इस गड्ढे के अंदर बनने वाला है स्पेशल सा मटन का रेसिपी। तो ये अंदर में क्या लकड़ी जल रहा है? हाँ, इसमें आग लगा के रखी है ताकि ये गड्ढा अच्छे से गर्म हो जाए। इसके तरफ चारों तरफ जो ईंटें लगी है, ईंटों के पीछे रेती के पत्थर लगे हुए हैं अंदर जमीन में। क्या बात तो है। वो सारे एक गर्म हो जाएंगे। तो बहुत ज्यादा क्रिएटिव सा ये रेसिपी है, ऐसा कुछ हम लोग कभी भी नहीं सुने थे। बिल्कुल। जमीन के ऊपर तो बहुत मटन बनते हुए देखे, आज जमीन के नीचे देखेंगे बनते हुए। जमीन के नीचे आपको बना के बताएंगे। और एक बगल में आपका पहले से ही ऑर्डर है, ये बन रहा है। तो ये मतलब प्री बुकिंग करना पड़ता है? कितना टाइम लगता है? 24 आवर्स पहले इसको बुक करना पड़ता है। और बनने में कितना टाइम लगता है? बनने में इसको 9 घंटे लेते हैं। 8 घंटे इसका प्रोसेस होता है मैरिनेशन का। 9 घंटे का समय लगता है? ये जो खड़मास है सदियों पुरानी रेसिपी है, राजा महाराजाओं के समय बनती थी।
और आज हम अब वही चीज़ आपको बना के बताएंगे। और मैं पहला व्यक्ति हूँ जिसने ये रेस्टोरेंट में इसको सर्व किया है, बाकी ये रेस्टोरेंट में सर्व नहीं होता है। ठीक है। ठीक है। बेसिक मसाले हैं, मिर्ची है, धनिया है, हल्दी है, कसूरी मेथी, किचन किंग मसाला, और ये हमारा सीक्रेट मसाला जो है कुछ इसमें मसाले मिक्स किए हुए हैं, हाँ, खड़े मसाले, और उसको पीस के बनाया हुआ है। ठीक है। और ये नमक है, अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर की प्यूरी, और कुछ रोटियां हैं। इन रोटी के ऊपर हम केले के मतलब इसमें रोटी भी यूज होने वाला हाँ है? रोटी भी यूज होगी। और ये हमारा मटन है, 1 किलो मटन है, नली चाप अदले के पीस है सारे। अच्छा, इसमें मतलब जो वही सब जो प्रीमियम पोर्शन है वही यूज होता प्रीमियम है? जो नली चाप हो गया, नली चाप, हाँ। ठीक तो सबसे पहले जब हम इसको मैरिनेशन करेंगे, मैरिनेशन करने के लिए हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, ये धनिया, हम सारे मसाले तोल के डालते हैं। अच्छा। कि 1 किलो में कितना मसाला पड़ेगा उस हिसाब से ये आपका सारा कुछ तौल के रखा तोल हुआ के है। रखा हुआ है। ये आ गया अपना लाल मिर्च, इधर का लोकल लाल मिर्च है क्या? ये हमारा लोकल यहाँ की लाल मिर्च है, जो पास में एक गांव है गोगुंदा, वहाँ की मिर्ची बहुत अच्छी होती है, पेट में मतलब जलन नहीं होती इसको खाने के बाद। जलन नहीं होती, कलर बहुत सही और रहता है। कलर भी इसका अच्छा है। और ये आपका अपना सीक्रेट हाँ जी, जो कुछ खड़े मसालों को पीस के बनाया हुआ है। गरम मसाला यूज नहीं होता है इसमें? जो खड़े मसाले वही जो अपने है ना, गरम मसाला हाँ नहीं, वही। वो अपना आपका अपना सीक्रेट है, अपना रेशियो है। ये आ गया किचन किंग। ये जो चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें पुराने ज़माने में नहीं होती थी, लेकिन हमने कस्टमर के हिसाब से इसको अभी के पैलेट के हिसाब से थोड़ा उसको कस्टमाइज किया टेस्ट गया। अच्छा आना चाहिए। ठीक। पहले के जो लोग बाग खाली मिर्ची और नमक से ही बना लेते थे। अच्छा। मिर्ची, नमक और देसी घी। शिकार पे जाते थे, वहाँ ये ज्यादा चीज़ कुछ लेकर गए नहीं। हमेशा अवेलेबल रहती थी उनके पास, कि मिर्ची तो कहीं भी मिल जाएगी। मिर्ची है, नमक है। पहले मिर्ची नहीं होती थी। अच्छा। मिर्ची हमारे यहाँ पर 18वीं शताब्दी के आसपास आई है। उससे पहले खाली नमक और देसी घी में बनाते थे, बस और कुछ नहीं? हाँ। क्या बात। अब आ जाएगा नमक। टमाटर की प्यूरी, अच्छा, टमाटर ढेर सारा यूज होता है बिल्कुल। इसमें। प्याज यूज नहीं होता है? प्याज इसमें नहीं आएगा। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट, अब जाएगा नींबू। नींबू खटाई के लिए। अब इसे सारे मसालों को अच्छे से कर लेना है मिक्स। अब आ गया कसूरी मेथी। कसूरी मेथी, अब जाएगा सरसों तेल। सरसों का तेल। क्या बात है। गरम तेल डालने से जो अपने मसालों का कच्चापन है वो निकल जाएगा। अच्छा, तेल भी अच्छे क्वांटिटी में जाता है, क्योंकि पानी तो इसमें यूज होता नहीं है। पानी यूज बिल्कुल नहीं हो रहा है। ये जो मटन है अपन ने अभी मैरिनेट किया है, सेम मटन हमने रात को मैरिनेशन करके रखा। 8 घंटे का प्रोसेस रहता है उसमें। अच्छा, ये 8 घंटे इसको मैरिनेट करके रखना बिल्कुल रहता है? बिल्कुल, हाँ। तो ये तो अभी यूज हो नहीं सकता? ये अभी यूज में नहीं होगा। जो हमने पहले से मैरिनेट किया है वो मसाला वो मटन ला के अपन इसमें रैप करेंगे। अब हम लोग इस पे बिछाएं, ये रोटी के ऊपर केले के पत्ते बिछाएंगे, ताकि जो हमारा मटन है इस रोटी से चिपके नहीं। तो ये रोटी का क्या लॉजिक होता है? रोटी भी अपन इसको खा सकते हैं इसमें। और दूसरा ना, मटन अपना डायरेक्ट फॉइल पेपर के टच में नहीं आए। अच्छा। पहले के ज़माने में फॉइल पेपर तो होता नहीं था, हाँ हाँ। राजा महाराजा के समय, लेकिन हमने यूज़ किया है इसको और अच्छा बनाने के लिए। तो पहले मतलब वो लोग शिकार पे जाते होंगे, रोटी अपना घर से लेकर हाँ, गए, रोटी वगैरह अपने और साथ मटन डाल के 8-9 घंटे सेट करके चले गए शिकार पे। बिल्कुल। और आए तो फिर रोटी के साथ खा लिए। मैरिनेटेड किया हुआ मटन है। ये 9 घंटे तक मैरिनेट किया हुआ मटन है। बिल्कुल, ओवरनाइट रहता है मैरिनेशन पे। टोटली रॉ मटन है। मसाला बिल्कुल सेम जो आपको दिखाया था वो है, बट डिफरेंस ये है कि पहले से मैरिनेट किया हुआ है। ये मटन तो इतना टेम्पटिंग लग रहा है ना, मन कर रहा है अभी खा ले इसको। बिल्कुल, ये मसाले में इतना हो गया ना। कच्चा मटन ही लग रहा है कि एकदम पका हुआ मटन इतना टेम्पटिंग सा दिख रहा है। अब इसे पूरी तरह से देखिए, ऐसे इसे कवर किया जाएगा, एकदम सील पैक किया जाएगा। और ये कितनी देर रहने वाला है जमीन के अंदर? ये जमीन में 9 घंटे रहेगा। 9 घंटे तक रहेगा? हाँ जी। ओह,
तो 9 घंटे का समय लगता है पूरी तरह से तैयार होने में। 9 घंटा मैरिनेशन और 9 घंटा ये जमीन के अंदर। बिल्कुल सर। क्या बात है, ये बहुत ज़्यादा यूनिक और रॉयल रेसिपी है। लगभग 18-19 घंटा समय चाहिए इसको पूरी तरह से तैयार होने में। किसी को ऑर्डर करना है तो इसको मुझे 24 आवर्स पहले बताना पड़ेगा। 24 घंटे का प्रोसेस है ये। और अप्रोक्सीमेटली प्राइस क्या होता है इस डिश इसका का? प्राइस है 2200 रुपये किलो है। तो ये अभी कितना क्वांटिटी था? ये 1 किलो है। 1 किलो, 1 किलो के 2200 रुपये। 2200 रुपये का ये अपना हो गया। मटन को फॉइल में अच्छे से रैप करने के बाद में हम इसको एक गीली बोरी के तप्पड़ में इसको पैक करेंगे। इससे अपने एक तो जलेगा नहीं, बोरी का तप्पड़ जलेगा नहीं, अपने मटन की सेफ्टी रहेगी और थोड़ा सा मटन वेपोराइज हो जाएगा, इसमें पानी रहता है ना। अच्छा। उससे अब इसको अच्छे से वाइंडिंग वायर से बांध देंगे। मतलब इतना ज़्यादा टेक्निक है इसको बनाने में। बिल्कुल, बहुत। देखिए इस तरह से वायर से ना इसे पूरा बांध के सेट किया जा रहा है। ताकि अपन जब इसको निकालेंगे ना, रेती में से इसको खींचेंगे तो अगर वाइंडिंग वायर से बांधा हुआ नहीं होगा तो खुल जाएगा। तो इसको वाइंडिंग वायर से बांध देते हैं मटन की सेफ्टी के लिए। और दूसरा, कभी ऐसा होता है कि जैसे किसी ने बोला कि मुझे स्पाइसी चाहिए मटन, अच्छा, या किसी का हाफ केजी भी, कभी कभी हम किसी की रिक्वेस्ट पे बहुत कम बनाते हैं हाफ केजी, लेकिन कोई रिक्वेस्ट करता है कि बहुत, तो उसके लिए हम हाफ केजी बनाते हैं। तो उसमें हमने निशान कर दिया, इसको ऐसे मोड़ दिया। अगर ये जैसे हाफ केजी है तो डबल कर दिया इसको। अच्छा। और स्पाइसी करना है तो इसके ऊपर हम एक ऐसे घुमा के लकड़ी बांध देते हैं। नॉन स्पाइसी के लिए पता चल जाता है। फॉइल पेपर और बोरी के अंदर पैक करने के बाद हम इसको एक बार पानी में और भिगो देंगे। अच्छा, अब ये क्यों? ये ताकि बोरी गीली रहे और कुछ नहीं है। इससे मतलब जलेगा नहीं मटन? जलेगा नहीं। और अब देखिए इस तरीके से मटन को लेके जाया जाएगा। और अपना उधर सारा सेटअप जो है ना वो किया हुआ है, उसमें ऐसे थोड़ी सी रेती डाल देंगे ताकि अपना ये तप्पड़ जले नहीं। इसकी बहुत सेफ्टी रखनी पड़ेगी। अच्छा, ये ऊपर से रेत डाल रहे हैं ताकि थोड़ा आँच कंट्रोल में आ जाए, हीट कंट्रोल में आ जाए। और अब ये देखिए, ये जो पूरा बोरी है, ये मटन है, ये डाल दिया गया है इस जमीन के अंदर। और एक आदमी ना अलॉटेड है इसी प्रोसेस के। अच्छा, इनका यही ड्यूटी रहता है? हाँ, ये इसी प्रोसेस निकालना है, मटन निकालना, डालना उसमें। ये लग रहा है ना कि किसी कंस्ट्रक्शन के साइट पे हम लोग आए हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं जिस तरीके से काम हो रहा है। ये लग ही नहीं रहा कि मटन बन रहा है। अब ये निकलेगा 9 घंटे के बाद? बिल्कुल। मतलब बीच में ना खोलना है, ना देखना है, ना चलाना है, कुछ नहीं करना है। कुछ भी नहीं करना है। इसको 9 घंटे में आपको मटन रेडी मिलेगा और पूरी तरह से गल जाएगा, अच्छे से बन जाएगा, मसाला वसाला सब पक जाएगा। बिल्कुल पक जाएगा। क्या बात है, ये मतलब बहुत एक्साइटमेंट इसे टेस्ट करने का। पहली बार ऐसा कोई रेसिपी हम लोग देख रहे हैं। आप लोग भी जरा कमेंट करके बताइए, ऐसा कुछ कभी पहले देखे हैं? देखिए मटन पता नहीं कितना अंदर अब जा चुका है। ऊपर से पूरा रेत से इसे भर दिया गया है। इस गड्ढे के अंदर हम करीब 5-6 किलो तक मटन हम बना सकते हैं। अलग अलग ये गड्ढा है? हाँ, अलग अलग पोटलियों में पैक करके बनेगी वही 1-1 किलो की पोटली। अच्छा, एक के ऊपर एक रखेंगे? हाँ, रसन को अच्छे से रेती में दबाने के बाद उसके ऊपर हम डालेंगे कोयला और कुछ लकड़ी डालेंगे और उसको आग जला देंगे ताकि इससे इसको ऊपर से आँच मिले। अच्छा, नीचे से भी आँच मिले, ऊपर से भी आँच मिले। क्योंकि अभी सर्दी का मौसम है, मौसम ठंडा, तो ये आग लगा, गर्मियों में आग नहीं लगानी पड़ती है। गर्मी में अभी पूरी में ऑलरेडी राजस्थान में रहता है, ऐसे ही पक जाएगा। अब लकड़ी जो है वो डाल दिया गया और देखिए ऐसे ऊपर से भी इसमें आग लगाया जा रहा है। तो हीट ऊपर से भी मिलेगा, आग बराबर ऊपर से भी और नीचे दोनों तरफ से लगने वाला है। और 9 घंटे तक इसे इसी तरीके से छोड़ देना है। तो अब तो इसमें कुछ दिखाने और करने को है नहीं, बस इंतजार करना है। 9 घंटे का, और तो कुछ किया नहीं जा सकता है। तो 9 घंटे हम लोग बस अब इंतजार करते हैं और फिर अब 9 घंटे के बाद आपसे मिलेंगे और तब दिखाएंगे कि क्या पोजीशन है, क्या कंडीशन है। कोई इसमें छेड़खानी नहीं होगा, बस एज इट इज़ इसी तरीके से अगले 9 घंटे तक ये रहने वाला है। तो हम लोग चलेंगे, थोड़ा बाहर घूमें फिरेंगे, 8-9 घंटे के बाद यहाँ वापस आएंगे और तब इसका अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाएंगे। तो जब तक हमारा मटन बन रहा था हम लोग निकल गए उदयपुर घूमने के लिए। सबसे पहले गए सज्जनगढ़, वहाँ उसे पूरा आपको अच्छा सा व्यू मिलने वाला है पूरे उदयपुर सिटी का। थोड़ा चढ़ाई करना पड़ता है तो अलग से गाड़ी करके ऊपर आपको जाना होता है, बट जाने के बाद ये जो व्यू है ना ये कम्प्लीटली वर्थ लगता है। फिर हम लोग गए बोटिंग करने के लिए, सनसेट बोट पे गए। एक घाट है लाल घाट, वहीं से ये वाला बोट जो है वो चलता है। और इस बोट से पूरा जो एक लेक पिचोला है उसका टूर किए, अलग अलग जो पैलेसेस है वो देखे, जग मंदिर जो है वो देखें, सिटी पैलेस जो है वो देखें, बोटिंग करके आ गए। लेकिन अभी भी बहुत इंतजार और करना है क्योंकि जो हमारा मटन है ना खरमास वो अभी तैयार हुआ नहीं है। अभी बज रहा है 6:30 और लगभग 10 बजे तक वो तैयार होगा। तो इधर जो है ये है लेक पिचोला और लेक पिचोला के बिल्कुल किनारे एक रेस्टोरेंट में हम लोग आ चुके हैं, कॉफ़ी
पीने के लिए। और इसके बाद फिर चलेंगे यहाँ कुछ स्पेशल सा उनका अपना रीजनल डांस वांस होता है वो देखेंगे, तब जो है हमारा खरमास तैयार होगा, फिर वहाँ चलेंगे खाने के लिए। फिर उसके बाद हम लोग चले गए बगोर की हवेली, जहाँ पर कि राजस्थानी जो अपना फोक डांस है उसका परफॉर्मेंस होता है। लगभग 1 घंटे का ये पूरा शो चलता है और ये बिल्कुल भी आप मिस मत कीजिएगा अगर उदयपुर आते हैं तो। ये जो डांस परफॉर्मेंस है ना, ये मतलब आपको एकदम स्तब्ध कर देगा, शॉक में पहुंचा देगा। ये ऐसा एक्सपीरियंस था क्योंकि हम लोग सोचे भी नहीं थे कि ऐसा भी कुछ किया जा सकता है। इस तरीके से इतना सारा जो मिट्टी का घड़ा ये रख के एक पाँव पे खड़े होकर डांस करना बहुत यूनिक। फाइनली 9-10 घंटे के बाद हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं, घूम फिर के गए, थोड़ा डांस वगैरह देखे, सिटी पैलेस जो है वो घूमे, थोड़ा बोट राइड जो है वो टाइम पास करना था, 10 घंटे इंतजार करना था इस मटन के लिए। फाइनली वापस आ गए, रात का 10 बज रहा है और अब देख रहे हैं कि अब माहौल भी जो है यहाँ बन गया है। इधर बॉनफायर चल रहा है, अंदर में फैमिली सेक्शन है, उधर में अगर आप अकेले आते हैं, सिंगल आते हैं या बैचलर्स है तो उनके लिए अलग सेक्शन है। अब चलते हैं अंदर, बहुत एक्साइटमेंट है ये खड़ मांस को देखने का, दिखाते हैं आपको और करते हैं उसे टेस्ट। तो वापस से हम लोग आ चुके हैं रेस्टोरेंट में और कुंवर जी तो है नहीं, कुंवर जी कहीं बाहर गए हैं ना शायद अभी। कुंवर जी कहीं बाहर, वो दिन में बताए थे कि उनका, तो अभी उनके बेटे जो है वो हमारे साथ है। आपका क्या नाम हो गया? रुद्र प्रताप सिंह राणावत। अच्छा, तो आप भी यहीं पे इन्वॉल्व है कम्प्लीटली? हाँ जी, मैं थोड़ा, पापा नहीं है अभी तो पापा के एब्सेंस में आप ही सब कुछ यहाँ देख रेख करते हैं। बिल्कुल। तो ये हमारा जो खड़ मांस था ये तैयार हो चुका है। हाँ जी, ये रेडी हो इसको चुका है। 9 घंटे हो चुके हैं अभी गड्ढे के अंदर। अब ये पक चुका हमको है। लगता है कि 1-2 बजे के आसपास इसको डाले थे, अभी हाँ। रात का 10 बज रहा है। बिल्कुल 9 घंटे हम लोग वेट किए हैं ताकि ये तैयार। लंबे टाइम तक मटन के लिए आज से पहले हम लोग कभी भी इंतजार नहीं किए थे। ये पूरा देखिए खुदाई चल रहा है, बालू वालू जो है वो बालू को निकाल रहे हैं और अब इसमें से खड़ मांस जो है वो niकलेगा, फिर देखा जाएगा कि कैसा स्वाद है। तो फाइनली जो है ना ये पूरा खुदाई कर लिया गया, सारा बालू हटा ली और ये देखिए ये फाइनली हमारा मटन जो है ये निकल रहा है बाहर। ये एज इट इज 9 घंटे तक रखा हुआ था, कुछ भी इसमें किया नहीं गया है, देखा तक नहीं गया है कि क्या हुआ है नहीं हुआ, सेट करके रख दिए थे और अब देखा जाए कि क्या मामला है अंदर का। हाँ जी, और अंदर में देखिए सिल्वर फॉइल जो है, एल्युमिनियम फॉइल जो है उसके अंदर इसे रखा गया है और अब इसे खोला जाएगा। अब देखिए अंदर में जो है ये पूरा हमारा सील पैक्ड है मटन। बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रहा है इसे देखने का। क्या बात है, ये आपका खड़ मांस बनाना तो पीछे भीड़ लग गया लोगों का देखने के लिए। और ये देखिए क्या बात है, रोटी में कोई भी बदलाव नहीं है, रोटी बस जैसा था वैसा ही है। और ये है हमारा मटन, ये पूरी तरह से पक गया होगा, गल गया होगा। बिल्कुल, ये गल चुका है, मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, अभी इसकी गलावट। और ये बीच में हम लोग जब गए थे तो खुला नहीं ना था बिल्कुल भी? नहीं, ये खुलेगा नहीं, ये गड्ढे के अंदर ही रहता है, 9 से 10 घंटे उसी के अंदर पकता है। ये बिल्कुल गल। क्या बात है, देखिए स्पून से जो है ना ये पीसेस जो है वो अलग टूट रहा है और ये बता रहा है कि मटन अच्छे से गल चुका है। बहुत बढ़िया। कोई प्याज तो इसमें गया नहीं है तो ग्रेवी तो होगा नहीं, ड्राई जाएगा। बिल्कुल, ना ही प्याज गया है ना ही पानी गया है, सिर्फ मसाला जो है वो गया है, मटन गया है, रोटी गया है। देखने में बहुत टेम्पटिंग सा लग रहा है ये, बहुत बढ़िया। तो इसे क्या है, मतलब ये जो रोटी है इसी के साथ खाते हैं लोग? हाँ, इसके साथ खा भी सकते हैं, नहीं तो इसके अलावा आप लाल मांस की ग्रेवी ले सकते हैं, इसके साथ में दूसरी रोटी भी ले सकते अच्छा, वो भी आप लोग प्रोवाइड करते चीज़ हैं? है, जी बिल्कुल। अलग से ग्रेवी भी मिलती है? बिल्कुल। ठीक है। तो इधर हमारा जो टेबल है वो सेट हो चुका है। ये आ चुका है अपना स्पेशल सा खड़ मांस, ये आपको अनबॉक्स करके दिखाए हैं। साथ में लेंगे हम लोग तवा रोटी, क्योंकि ये रोटी ना थोड़ा ठंडा मतलब सॉगी हो गया होगा, तो इसलिए नॉर्मल जो तवा रोटी अपना वो लेंगे। और सबसे पहले तो इसे निकालते हैं प्लेट, एकदम गर्मा गर्म अभी तक स्टीम निकल रहा है। ये आ गया परफेक्ट सा अपना नल्ली वाला पीस, ये डालते हैं। साथ में डालते हैं थोड़ा सा इसका अपना मसाला। ये नीचे देखिए एक केले का पत्ता है जिसमें वो हम लोग डाले थे मटन को। 2200 रुपये का ये 1 किलो है, जो कि आपके सामने है। जैसा ये लोग बताए थे 1 किलो वेट रह देते हैं 2200 रुपये में। और ये प्री ऑर्डर पे ही बनता है, आप ऐसे रैंडम पहुंचिएगा तो आपको ये मिलने वाला नहीं है। डिटेल्स इनका डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, अगर आपको भी ये बनवाना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसको ढक देते हैं ताकि ये गर्म रहे। इधर आ गया अपना मटन और साथ में हम लोग अलग से लिए हैं ये लाल मांस वाला ग्रेवी, क्योंकि इसमें ग्रेवी बिल्कुल भी है नहीं। अब इस तवा रोटी के साथ करते हैं इसे ट्राई। सबसे पहले आप ये देखिए, वो दिखाए थे ना तो चम्मच से तोड़ के, हम अभी रोटी के सहारे से तोड़ के दिखाते हैं। ये देखिए मटन एकदम अच्छे से बन गया है, अच्छे से गल चुका है पूरी तरह से। मसाला एकदम लटपट वाला जो मसाला होता है वो किया जाए ट्राई।
जब हम इनका वीडियोस देखे थे पहले आने से पहले, तो हमको लगा था ना कि ये एक्चुअल में ऐसा होता नहीं होगा, ये सब बस दिखावा के लिए है, बस ऐसे ही वीडियो में दिखाने के लिए सेट कर दे रहे हैं। मटन अलग से पकाते होंगे, फिर वो उसमें ला के रख देते होंगे। बट जब आए यहाँ अपने आंखों से देखे, एक्सपीरियंस किए, तो बिलीव हुआ सब कुछ जो आपको बताया जा रहा है वही चीज़ हो रहा है। 9 घंटे मैरिनेट, 9 घंटे पकाया गया, जो डाले थे हम लोग वही निकाले, और टेस्ट बहुत डिफरेंट, बहुत यूनिक और बहुत सही आ रहा है। ये जो आप लाल मांस देख रहे हैं, इससे कम्प्लीटली अलग इसका टेस्ट आ रहा है। लटपट है, मसाला बहुत नॉर्मल सा है, जो मिट्टी के अंदर डाले हैं उसे एक डिफरेंट तरीके का टेस्ट आ रहा है। वो टेस्ट जब आप इसे कीजिएगा तो ही आप उसे एक्सपीरियंस कर पाइएगा। वो ऐसा टेस्ट है कि वो टेस्ट आपको किसी भी और डिश में या किसी भी और तरीके से जो बनाया जाता है डिश मटन का, उसमें नहीं मिलने वाला है। हमको बिल्कुल भी नहीं लगा था ये इतना अच्छा होने वाला, जितना अच्छा है ये। बहुत बढ़िया मसाला सब वही यूज़ हुआ है, कोई डिफरेंट मसाला नहीं यूज़ हुआ है। बट ये जो प्रोसेस है, जो इस तरह से केले के पत्ते के अंदर डाल के प्रेस करके आग जला के ऊपर से नीचे से, वो एक बहुत यूनिक फ्लेवर दे रहा है। वो उस यूनिक फ्लेवर को ना डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता कि वो तीखा है या मीठा है या खट्टा है या ऐसा है या वैसा है। वो बहुत यूनिक फ्लेवर है और वो आपको सिर्फ इसी डिश में मिलने वाला है। बहुत तीखा वीखा नहीं है, बहुत स्पाइसी नहीं है, मीडियम स्पाइसी है, कोई भी खा सकते हैं इसे। और इसके साथ आपको ये ग्रेवी का नीड पड़ेगा। आप डायरेक्ट इसे खाइएगा ना, थोड़ा ये ड्राई ड्राई लगेगा, तो इस ग्रेवी का नीड आपको पड़ेगा। बहुत बढ़िया। तो कुछ यूनिक एक्सपीरियंस करना है ऐसे हम लोग, क्योंकि नॉर्मल मटन तो हर जगह मिल जाता है, बट इस तरह का कुछ यूनिक एक्सपीरियंस आपको लेना है तो आप आइए इस जगह पे, मज़ा आएगा आपको, बहुत मज़ा आएगा। इतना फैसिनेटिंग सा ये सब कुछ देखना ही था, और उसके बाद जो टेस्ट कर रहे हैं तो लग रहा है कि सब कुछ वर्थ है। जो इतना मेहनत किया गया ना वो कम्प्लीटली वर्थ है। ये एक बहुत एज ओल्ड रेसिपी है, लॉस्ट रेसिपी है, जिसको ये लोग यहाँ पे बना रहे हैं, दे रहे हैं, और कम्प्लीटली वर्थ है आना और इसे खाना। लास्ट बाइट लेते हैं, ख़त्म करते हैं वीडियो। कमेंट कीजिए ये टोटल रेसिपी जो है वो आपको कैसा लगा, और ऐसा कुछ आप पहले कभी सुने या देखे थे। थैंक यू सो मच।